वेलकम बैक नाउ द क्लासेस। तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछली 2 क्लासेस में हमने सोशलाइजेशन के मीनिंग और फैमिली के रोल को डिटेल में डिस्कस करा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां हमारी फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है, यानी कि स्कूल। ये भी सोशलाइजेशन की एक एजेंसी है। तो स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, जैसा कि एस बालाकृष्ण जोशी ने कहा था, अ नेशन बिल्ट नॉट ऑन इट्स असेंबली और कोर्ट्स बट ऑन इट्स स्कूल। स्कूल ही वो फैक्ट्री है जब फ्यूचर के नए सिटीजन्स तैयार होते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम 13 वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में समझाएंगे और किस तरह स्कूल जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वीडियो लंबा होगा पर आपके एग्ज़ाम्स और कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने एस बालाकृष्ण जी की बात करी थी, ये लाइन ज़रूर आप मेंशन करें, क्योंकि ये जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी है और स्कूल या जो भी आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर बेटर रहेगा इस तरह के एग्ज़ाम्स में लाइन लिखना। तो लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ स्कॉलर्स की नज़र में स्कूल क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले ऑटोवे की बात करते हैं। इनके मुताबिक स्कूल एक सोशल इंटरवेंशन है जो सोसाइटी ने बनाया है ताकि यंग लोगों को स्पेशलाइजेशन की टीचिंग दी जा सके। फिर हम बात करते हैं जॉन डुई की। जॉन डुई ने बोला स्कूल एक ऐसा स्पेशल एनवायरनमेंट है जहाँ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे की डिज़ायरेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि मन चाही डेवलपमेंट हो। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे को सिखाई जाती है। फिर हम बात करेंगे टीपी की। उन्होंने बोला था स्कूल नेशन का एक ऑर्गन है, एक अंग है जिसके काम जो नेशन को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना और उसकी फ्यूचर को गारंटी करना है। तो स्कूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। स्कूल हमारी फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करता है। स्कूल बच्चों के इंटरेस्ट और बाकी चीज़ों को प्रमोट करता है। तो स्कूल हाँ इम्पॉर्टेंट तो है और ये सोशलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे पुराने टाइम में जैसे कि एकलव्य, द्रोणाचार्य, तो ये सब एक तरह से स्कूल की ही थे, एक तरह से एजेंसी थी सोशलाइजेशन की। अब हम बात करेंगे 13 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि स्कूल का क्या इम्पोर्टेंस है बच्चे की डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की। आज की मॉडर्न एज में स्कूल सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, स्कूल बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे की पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। स्कूल्स में गेम, स्पोर्ट, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है पढ़ाई के अलावा। कई स्कूल्स में मिड डे मील्स का प्रोविज़न भी होता है ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छा मिल सके। और कुछ स्कूल्स में मिड डे मील, एक्सरसाइज और इन सब के अलावा एनसीसी की भी और स्काउट एंड गाइड्स की भी ऑप्शन होती है ताकि बच्चे का फिज़िकल स्टैमिना बढ़ सके, उसकी ये अच्छी आदतें हैं। फिर हम बात करेंगे सेकंड डेवलपमेंट की। सेकंड डेवलपमेंट होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ही रहा है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस है, लेकिन यहाँ बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिससे उनकी थिंकिंग पावर और नॉलेज बढ़ती है। स्कूल का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हेल्दी इंट्रैक्शन हो और बच्चे का जो दिमाग हो वो शार्प हो। फिर हम बात करेंगे हमारी थर्ड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट को भावनात्मक विकास भी बोलते हैं। स्कूल में होने वाले जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं या फिर अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे बच्चों की थिंकिंग पावर भी बढ़ती है। उससे बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। यह एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को इमोशनल स्टेबिलिटी देती है जो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे फोर्थ डेवलपमेंट की, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ मॉरल करेक्टर यानी कि नैतिक चरित्र भी बोलते हैं। स्कूल बच्चों को एक कॉग्निटिव एनवायरनमेंट यानी कि यहाँ एथिक्स, नेतिक्स पर डिस्कोर्स करते हैं। लैंग्वेज की स्टोरी से वैल्यू सिखाई जाती है। कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर इंसानियत और रूल्स को फॉलो करना स्कूल सिखाता है। तो ये मॉरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के एक मॉरल करेक्टर को बिल्ड करने के लिए। और अलग अलग लॉज वगैरह सिखाना, गेमिंग, पंचुअलिटी, ये सब जो है मॉरल करेक्टर की डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है, स्कूल में हो रही है। फिर हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट। इसको सामाजिक विकास भी बोलते हैं। फैमिली के बाद स्कूल बच्चे का दूसरा बड़ा सोशल सर्कल है। यहाँ वो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों से मिलता है। इससे फेलोशिप यानी कि भाईचारा, सिंपैथी और कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट जो है वो
कोशिश किया जाता है कि कंटैमिनेट ना हो, सोशल ट्रेनिंग जो हो वो अच्छी हो, ताकि हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बच्चा बाहर निकल सके। और यहाँ पर बच्चा जो है अलग अलग बैकग्राउंड के कल्चर के बच्चों से मिलेगा, तो उससे वो सीखेगा कि किस तरह सबको इक्वली ट्रीट करना है। और यहाँ पर वो लव, कंपैशन और कोऑपरेशन जैसी नई नई हैबिट्स को सीखेगा। यहाँ पर बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम बात करेंगे हमारी सिक्स्थ डेवलपमेंट की, जो कि है कल्चरल डेवलपमेंट। इसको सांस्कृतिक विकास भी बोलते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। स्कूल में हम अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलता है। स्कूल हमारा एक एंशियंट कल्चर को प्रिजर्व करता है और नए फॉर्म में बच्चों तक पहुंचाता है। तो कल्चर को प्रिजर्व करना, अलग अलग एनुअल फंक्शंस के थ्रू अपने इतिहास को दोहराना, तो ये प्रिजर्वेशन का काम करता है। फिर हम बात करेंगे हमारी सेवन्थ डेवलपमेंट यानी कि वोकेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम व्यावसायिक विकास भी बोलते हैं। आज के टाइम में सिर्फ बुकिश नॉलेज काफ़ी नहीं है, इसलिए स्कूल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग पर भी ध्यान देते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग हो या फिर और कोई ट्रेड। स्कूल बच्चों को फ्यूचर के करियर के लिए मेंटली तैयार करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है क्योंकि पहले के टाइम पे बच्चे वही वोकेशन चूज़ करते थे, वही व्यवसाय को चुनते थे जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। लेकिन स्कूल ने नया मौका दिया है, बच्चों को वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन दी है, ताकि वो खुद ट्रेनिंग लेके अपना खुद का काम शुरू कर सके। फिर हम बात करते हैं एट्थ डेवलपमेंट के बारे में, जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसको आध्यात्मिक विकास ही बोलते हैं। भले ही इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन पर बैन है, लेकिन मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए सभी धर्मों के जो सिद्धांत हैं वो सिखाए जाते हैं। हायर आइडियल, सोल एंड गॉड के कंसेप्ट पर हेल्दी डिस्कशन पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हर स्कूल में हर रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, हर रिलीजन की जो वैल्यूज़ है वो बताई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे हमारी नाइन्थ डेवलपमेंट की। ये होता है कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यूज़। लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करना ही काफ़ी नहीं होता, हाई वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सेल्फलेस जैसी वैल्यूज़ जो होती है, ये स्कूल के डिसिप्लिन से ही आती हैं। फिर हम बात करेंगे टेंथ, पोस्ट स्कूल एडजस्टमेंट। स्कूल का काम सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं, बल्कि बच्चों को पोस्ट स्कूल लाइफ के लिए तैयार करना है। फिजिकली साउंड और मेंटली अवेक स्टूडेंट ही स्कूल के बाद बच्चों को सोसाइटी में अच्छी तरह एडजस्ट हो पाते हैं। यानी कि स्कूल जो है वो आगे की फ्यूचर लाइफ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है, वो ही है जो एक बेटर सिटीजन्स जो है डेवलप कर रहा है। फिर हम बात करेंगे हमारे 11th पॉइंट की, 11th डेवलपमेंट, जो है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म। आज के ज़माने में कम्युनलिज्म और लिंगुअलिज्म जैसे खतरे हैं। स्कूल के बच्चों के अंदर देश प्रेम और स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनलिज्म जगाता है, ताकि वो पूरी दुनिया को एक समझ सके और इनमें जो भेदभाव जैसी चीज़ें हैं वो कम हो सके। नेशन हमारा बचा रहेगा डिसइंटीग्रेशन। हम चाहते हैं कि हमारे देश में हो नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि सारे लोग मिलजुल कर रहें और बच्चों के अंदर भी वही सेम फीलिंग डेवलप हो। फिर बात करते हैं 12th पॉइंट की, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। देश को अच्छे लीडर्स चाहिए। स्कूल में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज़, मॉनिटर सिस्टम और स्टूडेंट काउंसिल बच्चों में लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ डेवलप करता है। वो सीखते हैं जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। तो चाहे वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, हर फील्ड में वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ है ये इनको बचपन में ही सिखाई जा रही हैं स्कूल में। फिर हम लास्ट पॉइंट यानी कि 13 पॉइंट की बात करते हैं, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। ये पॉइंट शायद आपको नया लगे, पर स्कूल में पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है। पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके घर का माहौल कैसा रखा जाए, ताकि बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ना रुक पाए और बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे उसकी कोजेनिटल डेवलपमेंट हो, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, इमोशनल, यानी कि हर तरह की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था स्कूल जो एक सोशलाइजेशन की एजेंसी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी के बारे में। थैंक यू।